नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। बोलिए अष्टानिका महापर्व की जय हो। सो अष्टानिका पर्व जो है वो साल में 3 बार आते हैं, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। और साथ में अष्टानिका शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसकी चर्चा भी करेंगे। और अष्टानिका के इन 8 दिनों में कौन से परमेष्टि की ज्यादा पूजा अर्चना और ध्यान वगैरह लगाया जाता है, उसकी चर्चा भी आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। सो बिना विलंब के आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी आज की कक्षा का उद्देश्य है भक्ति का स्वरूप जानना। उसके बाद अढ़ाई पर्व क्या है, ये जिसे अष्टानिका पर्व भी बोलते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। और सिद्धों का स्वरूप, क्योंकि अष्टानिका पर्व में सिद्धों को नहीं जाना, सिद्धों को नहीं ध्याया तो क्या ध्याया। सो इसलिए ये 3 हमारे आज के ऑब्जेक्टिव हैं, जिसको हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसकी चर्चा यहाँ आज इस स्वाध्याय के माध्यम से यहाँ कर पाए। देखिए, सबसे पहले भक्ति पे चलते हैं। भक्ति की परिभाषा क्या है? सो नियम सार जी ग्रंथ में लिखा है, निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान अवबोधन आचरण स्वरूप शुद्ध रत्नत्रय परिणामों का जो भजन, वह भक्ति है। आराधना ऐसा उसका अर्थ है। नियम सार जी का यह कोटेशन मैंने आपके यहाँ सामने रखा है। और दूसरा भी दिया है कि जो जीव मोक्षगत पुरुषों का, देखिए निश्चय और व्यवहार दोनों को बैलेंस बना करके अपन चर्चा करेंगे। और जिनवाणी में बात ये कही भी गई है कि अगर आपको जिनवाणी के मर्म को जानना है तो निश्चय और व्यवहार के कॉम्बिनेशन के बिना यू विल अनेबल टू है ना नो द करेक्ट थिंग्स। तो सही जानने के लिए हमें जरूरी है कि हम निश्चय व्यवहार दोनों में सामंजस्य बिठा के, और दोनों एंगल से किस तरह से उसकी भक्ति की परिभाषा की गई है ना। एक्चुअली भक्ति शब्द भज से बना है। भज मतलब भजन करना, सेवा करना, अनुनय करना, विनय करना, ये सब उसके पर्यायवाची शब्द हैं, है ना। भक्ति करना मतलब भजन करना, भजन से भक्ति जुड़ा हुआ है। तो भक्ति में हम क्या करते हैं कि जब भी हम अपने पंच परमेष्टि की भक्ति करते हैं तो क्या करते हैं, उनके गुणानुवाद, है ना, उनके गुणों का गान करते हैं, उनके वैभव के बारे में, उनके विशेषताओं के बारे में वैसी चर्चा हम करते हैं। सो यहाँ भी यही बात की। लेकिन निश्चय से अगर देखा जाए तो निश्चय से भक्ति क्या है, तो कहते निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान अवबोधन आचरण स्वरूप शुद्ध रत्नत्रय परिणामों का जो भजन, वह भक्ति है। अगर हमारे आत्मा में रत्नत्रय की वृद्धि अभिवृद्धि होती है तो सच्ची भक्ति है। और अगर रत्नत्रय की अभिवृद्धि नहीं होती है तो वो सच्ची भक्ति नहीं है, चाहे मुंह से हम कितना भी प्रलाप करें, है ना। मुंह से बोलने से, मुंह में तो हम कितना बोलते जाते हैं, लेकिन उसका सही अर्थ नहीं पता है तो उसका कोई अर्थ या उसका कोई फायदा नहीं होता है। दूसरा देखते हैं व्यवहार की दृष्टि से, तो जो जीव मोक्षगत पुरुषों का गुण भेद जानकर उनकी भी परम भक्ति करता है, उस जीव को व्यवहार से भक्ति कही गई है। अब देखो, 2 चीजें, एक तो निश्चय से देखा जाए तो रत्नत्रय की भक्ति ही सच्ची भक्ति है। रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होना, इसका नाम ही सच्ची भक्ति है। और दूसरा कि जिन्होंने रत्नत्रय प्रकट कर लिया है उनके गुणों का गान करना, उनके गुणानुवाद करना। कौन है रत्नत्रय के धारी? मुनिराज हैं, उपाध्याय हैं, आचार्य हैं, अरहंत हैं, सिद्ध हैं। ये पांचों परमेष्टि जो है रत्नत्रय के धारी हैं। तो इसलिए इनके गुणों का अनुवाद करना भी भक्ति है। तो हम इसीलिए
क्यों करते हैं भक्ति? तो उसका देखिए यहाँ संस्कृत में सूक्ति दी हुई है, भाव विशुद्धि युक्तोनुरागः भक्ति, कि भाव विशुद्धि है ना से युक्त जो अनुराग है उसका नाम भक्ति है। भक्ति किसे कहते हैं? कि आपके जब अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान या पांच परमेष्टि की जब आप गुणानुवाद करें, उस समय आपके भावों की विशुद्धि बढ़े, उसका नाम भक्ति है। ये नहीं कि साहब मंदिर में गए तो साड़ी अच्छी पहन के गए ताकि सब देखें, या गहने पहन के जाएं, या अच्छा सा कुर्ता पहन के जाएं तो लोग जो है देखेंगे, या हम अपना वैभव दिखाने के लिए करेंगे। यहाँ पर भाव शुद्धि होना बहुत जरूरी है भक्ति के लिए। अगर भाव शुद्धि नहीं है तो कोई काम करने, देखिए हम पूजन जब करते हैं तब भी बोलते हैं द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि, है ना। तो अब मुनि राज के पड़गाहन के समय भी ये चीजें बोली जाती हैं। क्यों बोली जाती हैं ये, है ना? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। अभी नवधा भक्ति की चर्चा भी आज अपन करेंगे। इस भक्ति के अंतर्गत नवधा भक्ति भी हमारे यहाँ जैनों में विशेष प्रसिद्ध है, और उसका भी क्या महत्व है ये भी अपन जानेंगे। मुनिराजों के लिए स्पेशली होती है, और 10 भक्तियों का, और साथ में कुंद कुंद आचार्य ने किस तरह के भक्ति का वर्णन किया है उसका भी यहाँ देखो। अर्हदादि गुणानुरागो भक्ति, है ना। अरहंत आदि के गुणों का अनुराग करना भी भक्ति है। अगर आप नमोकार मंत्र का पाठ भी करते हैं तो भी आप भक्ति कर रहे हैं, आप भक्त हैं। लेकिन हमें लगता नहीं है साहब नमोकार का पाठ करने वाला कैसे, वो तो वो जो है ना ढोल मजीरे बजा करके गाए वाए, तो ये हमें लगता है कि भक्ति हो रही है। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है अंतर में, और भले कुछ नहीं गा रहे, वचन से आपका कुछ भी व्यवहार नहीं हो रहा है, लेकिन मन में आपकी जो है वो दृढ़ श्रद्धा अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु के प्रति है, तो आप सच्चे भक्त हैं। तो इससे बढ़िया दुनिया में और कोई भक्त हो ही नहीं सकता, और कोई सुंदर व्यक्ति हो ही नहीं सकता। कौन है सुंदर? कि वही सुंदर है जिसने स्वयं को सुंदर देखा, है ना। जो देखो एक भजन आता है थोड़ा सा, जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो जब हम अरहंत आदि की चर्चा कर रहे हैं, तो अरहंत आदि ने क्या किया कि आत्मा का जो है अवबोधन किया, आत्मा को जाना, जिससे जो है वो कार्य बना, है ना। तो और हम क्यों उनकी भक्ति करें? तो देखिए भक्ति के पीछे हमारा प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते, ये बात कही जाती है कि बिना लाभ के कोई काम करते नहीं है। हम भले बनिए हैं कि हम हर चीज में प्रयोजन देखते हैं कि आखिर प्रयोजन क्या, हमें मिलेगा क्या, है ना। कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, नहीं तो हम क्यों आपके भगवान को पूजे। तो देखिए एक बहुत अच्छा धवला जी का यहाँ पर श्लोक में आपकी स्पेशली आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ उद्धृत मैंने किया है। विद्या प्रणश्यन्ति भयम न जातु, न दुष्ट देवा परिलंघयन्ति, अर्थान यथेशाश्च सदा लभन्ते, जिनोत्तमानां परिकीर्तनेन। धवला जी का ये है, अर्थात जिनेन्द्र देव के परिकीर्तन से सर्व विघ्न नष्ट हो जाते हैं, किसी प्रकार का भय नहीं सताता है। जो जिनेन्द्र का सच्चा भक्त है उसे, है ना, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, ये हमारा जैन धर्म कहता है। ये हमारी भक्ति का फल होना चाहिए, ये हमारी भक्ति का रिजल्ट आना चाहिए। अगर हम सच्चे भक्त हैं तो ये रिजल्ट हमारे परिणमन में, हमारी परिणति में, हमारे विचारों में होना चाहिए कि चाहे लाखों वर्ष जीने का अवसर मिल जाए या आज भी मौत आ जाए, मैं तो रेडी हूं, मेरी सब तैयारी अपनी पूरी है। दुष्ट देव पीड़ित नहीं करते, जो अरहंत आदि की सच्ची भक्ति करते हैं उनको देव भी जो है वो दुखी नहीं करते, और सदा यथेष्ट अर्थों की प्राप्ति भी होती है। और जिन्हें लौकिक ही इच्छा है कि भाई हमें थोड़ा सा रुपया पैसा मिल जाए और सुख सुविधाएं मिल जाए भगवान के शांति विधान कराने से या जो भी विधान वगैरह पूजा अर्चना कराने से, तो वो भी मिलेगा अगर वो भी चाहिए उसके लिए। लेकिन देखिए दो चीजें हैं, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य देव शास्त्र गुरु की भक्ति का, किसी भी भक्त का ये होता है कि हम अरहंत जैसे बन जाएं, हम, है ना, आचार्य जैसे बन जाएं, वैसा हम चाहते हैं। एक बच्चा जो है तेंदुलकर को बार बार क्यों देखता है? क्योंकि तेंदुलकर जैसा बनना चाहता है। तो ऐसे ही हम भगवान के दर्शन क्यों करते हैं बार बार?
डेली सुबह उठ करके शाम को क्यों जाते हैं, है ना। देखिए आप गांव में और वहां भारत में जाएंगे तो आपको वहां दिन में 2 बार जाने की परंपरा है। मेरे दादा दादी को मैंने देखा है कि सुबह शाम दोनों टाइम मंदिर जाना, मतलब जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, चाहे कितने कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं, लेकिन मंदिर जाना तो जाना। तो ये क्यों जाना, इसलिए जाना क्योंकि वहां जा करके उनके स्वरूप को देख करके बार बार रियलाइज करना कि सही मार्ग तो यही है, सच्चा मार्ग तो यही है ना। और फिर उनकी भक्ति बार बार याद करना ताकि भूले नहीं, है ना। कई बार होता है ना कि हम भूल जाते हैं, हमारी ज्ञान जो है वो क्षयोपशम है, तो हम जल्दी भूलते हैं। तो वो क्षयोपशम ज्ञान को और मजबूत बनाने के लिए दिन में 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, है ना, और बार बार जाकर के उस वीतरागी जिन बिंब के आकार को, प्रकार को निहारो, देखो, और फिर समझो कि ये भगवान ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। तो इन्हें सुखी, देखिए आप सुख की कल्पना कैसे करते हैं भाई, सुखी कौन है कि जिसके पास ज्यादा बहुत आरंभ परिग्रह है वो सुखी है, या जिसके पास कम परिग्रह है वो सुखी है। तो मतलब कहने की जरूरत नहीं, हाथ में रखे हुए आंवले की तरह ये स्पष्ट है कि हमारे मुनिराजों के पास बहुत कम होता है तो वो ज्यादा सुखी है, और जिनके पास बहुत ज्यादा होता है तामझाम, तो वो उतने ही तामझाम को लगाने में और उसको सार संभाल करने में दुखी रहते हैं, आकुलित व्याकुलित रहते हैं। दूसरा पाप जो इनकमिंग हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो विकल्प जो है वो ज्यादा सामग्री होने से होते हैं। जितना कम सामान उतनी कम टेंशन, है ना। आप देखिए ट्रैवल करते हैं तब भी हम कहते हैं ना, कम लगेज जो होता है वो ज्यादा सुखी रहता है, ज्यादा लगेज ज्यादा प्रॉब्लम, कम लगेज कम प्रॉब्लम। ये तो देखो सिंपल सा है। तो ऐसे ही जितना ज्यादा सामान उतनी ज्यादा प्रॉब्लम, जितना कम सामान उतना आपको आराम। तो हमारे देखिए मुनिराजों के पास बहुत कम सामान, पीछी और कमंडली है तो कोई टेंशन नहीं, है ना। अरहंतों के पास वो भी नहीं है, सिद्धों के पास और भी जो कुछ नहीं बचा, है ना। अब अशरीरी होगी, शरीर भी नहीं बचा, तो अब कोई तरह की आकुलता रही ही नहीं, इसलिए वो निराकुल हो गए, निराकुल कहलाते हैं। सो भक्ति जो है हमारे यहाँ शास्त्रों में 10 तरह की भक्ति बताई है। पहली सिद्ध भक्ति, दूसरी श्रुत भक्ति, तीसरी चारित्र भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति, पंच महागुरु भक्ति, चैत्य भक्ति, वीर भक्ति, चतुर्विंशति तीर्थंकर भक्ति और समाधि भक्ति। ये 10 तरह की भक्तियां हैं। आप घबराइए नहीं, मैं नवधा भक्ति की भी चर्चा करूंगा, लेकिन वो भी एक भक्ति है, उसकी भी हमारी यहाँ चर्चा भी होगी। और इसके अतिरिक्त जो है देखिए निर्वाण भक्ति, नंदीश्वर भक्ति और शांति भक्ति आदि 3 भक्तियां और जोड़ी जाती हैं। सो 10 भक्ति का तो बहुत प्रचलन है और सुनने को बहुत मिलता है। सो इनकी चर्चा मैंने यहाँ पर आपके साथ इसीलिए मैंने की। और साथ में आप देखिए यहाँ पर नियम सार की मैंने 2 गाथाएं यहाँ पर आपके लिए मैंने संजोई हैं। और नियम सार जी में भक्ति का क्या स्वरूप बताया है, कुंद कुंद आचार्य ने भक्ति का क्या स्वरूप बताया है, वो जानना भी बहुत जरूरी है। सम्मतनान चरणे जो भक्ति कुणई सावगो समणो तत्सदुर्निवुदि भक्ति हो दित्ति जिणे ही पन्नतम मोक्ष गए पुरी साणम गुण भेदम जाण्यूण ते संपी जो कुणदि परम भक्तिम व्यवहारणेन परी कहियम। अर्थात जो श्रावक, अर्थात श्रमण, श्रमण मतलब श्रावक, श्रमण मतलब श्रु धातु से बना है, जो सुने, जो जिनवाणी की बात सुने, जो महावीर की बात सुने, जो हमारे तीर्थंकरों की बात सुने, उसका नाम श्रमण। श्रम मतलब परिश्रम भी होता है ना, मेहनत करे, जो आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करे उसका नाम श्रमण, है ना, जो आत्मा को जाने। सो श्रमण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की भक्ति करता है, उसे निवृत्ति भक्ति, निर्वाण भक्ति कहते हैं। ऐसा जिनेंद्रों ने कहा है। जिनेंद्र भगवान ये कहते हैं कि सच्ची भक्ति तो वो है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की होनी चाहिए। ये रत्नत्रय हमारे अंतर में प्रकट होने चाहिए, तो हम सच्चे भक्त हैं। फिर व्यवहार देखो, दोनों बात जो है कुंद कुंद आचार्य ने बताई। ये निश्चय से भक्ति। व्यवहार से भक्ति किसे कहते हैं? जो जीव मोक्षगत पुरुषों का गुण भेद जानकर उनकी भी परम भक्ति करता है, उस जीव के व्यवहार से निर्वाण भक्ति कही गई है। जो मोक्ष गए हैं, जो जाएंगे और जा रहे हैं, इन सब की स्तुति, वंदना, अर्चना वगैरह करता है, तो वह भी भक्ति कहलाती है। तो हम क्या करते हैं? हमें सम्यक दर्शन है नहीं, ज्ञान है नहीं,
चारित्र है नहीं, तो हम क्या करते हैं, ये तीनों हमारी निश्चय भक्ति तो है नहीं, लेकिन व्यवहार भक्ति तो अच्छी करें। तो व्यवहार भक्ति अच्छी करने के लिए भी कि हमें पहले उनका बहुमान, उनका गुणगान, भाई आप कब किसी के गुण गाओगे, है ना? आपको कोई अच्छा कब लगेगा? जब आप उससे प्रभावित होंगे, तभी तो आप उसके बारे में सबको बताएंगे कि भाई वो बहुत अच्छे हैं, है ना? हमारे दामाद अच्छे हैं, या हमारी बहू अच्छी है, या हमारे घर की ये अच्छी है। कब बताओगे? जब आप उससे प्रभावित होगे। जब आप प्रभावित ही नहीं होगे तो आप किसी को बोलोगे ही भी नहीं, है ना? और उल्टा कोई बोल रहा होगा, उसकी तारीफ कर रहा होगा, तो भी आप रोक दो। तो ऐसे ही हमारे अरहंत भगवान के प्रति आपकी महिमा होनी चाहिए। पहले महिमा अंतर में आए तो भक्ति का भाव लगता है, महिमा अंतर में नहीं है तो उस भक्ति का, कोई व्यवहार भक्ति की बात कर रहा हूं, व्यवहार भक्ति भी नहीं है। अगर हमें देव शास्त्र गुरु की सच्ची महिमा नहीं है अंतर में, तो सच्ची व्यवहार भक्ति भी नहीं है। हम खाली जिह्वा से बोलते हैं, मैंने वो कबीरदास जी का दोहा कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाई, और मनुआ तो दसी दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, है ना? माला इसमें घूमती रहती है। चलिए बात करते हैं, क्योंकि आज बहुत सारी स्लाइड्स हैं और मैं चाहता हूं कि आज 1 घंटे में हम बहुत सारा विषय जो है वो करें, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी भी चलूंगा, और साथ में बहुत सारा मैटर देने का मेरा भाव है कि आप लोग जितने भी जुड़े हैं वो उस सारे विषय को ग्रहण कर पाए। नवदा भक्ति मुनिराजों के जनरली काम आती है, और हम लोग जब मुनिराज को पड़गारहन करते हैं, मुनिराज की जब आहार चर्या करवाते हैं, तो उस समय जो है ये नवदा भक्ति का उपयोग करते हैं। आप लोगों में से कितने नवदा भक्ति जानते हैं या नहीं जानते मुझे नहीं पता है, लेकिन हम यहाँ आज चर्चा उसकी करते हैं। नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति है मुनिराज का पड़गाहन करना, है ना? मुनिराज को बुलाना। देखिए अपने यहाँ पुराने समय में जो है वो घरों में, जैन परिवारों में खाना ही डेली का शोध का बनता था, तो इसलिए अलग से चौका बनाने की जरूरत ही नहीं होती थी। मर्जी है, मतलब सुबह 10-11 बजे खाना बन गया और परिवारजन बाहर द्वार पे खड़े हो जाते थे कि अगर कोई महाराज जी आए तो हम उन्हें पड़गा लें और अत्र अवतर अवतर, है ना, अंदर बुला लें और उनको आहार चर्या करवा दें। तो ऐसा प्योर खाना होता है, इसे बोलते हैं अनुद्दिष्ट आहार। और उद्दिष्ट आहार होता है मतलब उद्देश्य पूर्वक बनाया गया, और जो महाव्रती होते हैं उनके उद्दिष्ट आहार का त्याग होता है। बनाया हुआ मतलब सोच करके बनाया हुआ खाना वो नहीं खा सकते, अगर खाते हैं तो उसमें फिर दोष लगता है। वो अनुद्दिष्ट आहार मतलब बिना प्लानिंग के, ऐसे ही सहज आपके घर में खिचड़ी बनी तो खिचड़ी खा ली, आपके घर में जो भी खीर बनी तो खीर ले ली, जो भी उनके आहार की चर्या के हिसाब से जो उनको योग्य रहता है वो ले लेते हैं। तो मुनिराज का पड़गाहन नवदा भक्ति की पहली भक्ति, उन्हें उच्च स्थान पर विराजमान कराना। जब आपके अपने मेहमान को भी, लौकिक में भी घर में कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हो, दरवाजे पे थोड़ी खड़े हो जाते हो कि वहीं बात करके हाय हेलो करके छोड़ देते हो, है ना? दरवाजे पे गए आप और उसको आप बोला हाँ साहब जय जिनेन्द्र, फिर अंदर ला करके और सोफे पे बिठाते हो, अरे यहाँ बैठो, है ना? तो फिर वो थोड़ा दूर बैठा हो तो और पास बिठाता है, पास में आओ ना, इतना दूर क्यों बैठे? तो ऐसे ही उच्च स्थान पर उनको विराजमान करना, फिर उनके चरण प्रक्षालन करना, ये तीसरी भक्ति है नवदा भक्ति में। उनकी पूजा अर्चना करना, क्योंकि देव शास्त्र गुरु हमारे यहाँ तीनों पूजनीय हैं, तो उनकी पूजा यथा योग्य होनी चाहिए। उन्हें नमस्कार करना, फिर अपने मन, वचन और काय की शुद्धि। देखिए जब आहार चर्या होती है तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, है ना, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ये प्रतिज्ञा महाराज जी के सामने बोलते हैं, और तब जाकर के जो है फिर महाराज जी प्रवेश करते हैं, आपके चौके में आते हैं, है ना? तो इस तरह का ये एक नवदा भक्ति जो है हमारे यहाँ जैन धर्म में भी प्रचलित है। और ये सारा नवदा भक्ति अपने आप में अगर आप देखें तो एक सम्मान लोगों के प्रति, अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति सम्मान, और लौकिक में भी अगर हम देखें तो अपने परिवार में हम अपने बच्चों को जब अगर हम इस तरह का आहार चर्या वगैरह करते हैं, कराते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, तो उन्हें भी ये चीज समझ में आती है कि अतिथि का सत्कार किस तरह से किया जाना चाहिए। कोई अतिथि घर पे आया, अतिथि शब्द में देखिए ना तिथि इति अतिथि, है ना, जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है। मुनिराज हमारे अतिथि होते हैं, उनके आने की कोई डेट फिक्स नहीं होती, उनके लिए कोई खाना फिक्स नहीं होता है, जो घर में सहज खाना बन गया वही शुद्ध। लेकिन अब क्योंकि जैन ही इतने शुद्ध नहीं बचे, है ना, सबके घरों में आलू प्याज चलने लगे, नॉन वेज भी चलने लगा, दुनिया भर की चीजें चलने लगी, तो महाराज जियों के लिए भी, बेचारों के लिए बड़ी समस्या हो गई
कि जाए तो कहाँ जाए, तो फिर वो समस्या आती है कि कहीं ना कहीं फिर अलग से चौके बनते हैं। लेकिन अगर हम अपना आहार चर्या जो है वो जैनिज्म के हिसाब से रखें, और रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, करने वाला हो और जिसके अंतर में वाकई श्रद्धा की भावना हो और जीवों को दया की भावना। देखिए अपने जैन जो पाकाचार जिसे बोले हम, है ना, खाने का बनाने का जो आचार है वो जीवों की दया के प्रति ही है, जीवों की रक्षा की भावना है। भोजन जो बना रहे हैं उसमें भी एक एक चीज जो है, एक एक क्रिया में हमें ये ध्यान रखना है कि जीव कहीं मरे नहीं, कम मरे। अगर कहीं होता है तो जीवों की हिंसा बहुत कम हो, क्योंकि खाना बनाने में, आरंभ करने में जो है डेफिनेटली हिंसा हुए बिना बन ही नहीं सकता, बिना हिंसा के काम हो ही नहीं सकता। तो ये तो हमने चर्चा की आज थोड़ी सी भक्ति की। अब आते हैं अपन, चूंकि अष्टानी का पर्व का अपना विषय है, हम कहाँ रहते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि हम कहाँ रहते हैं। तो जनरली आप सब कहेंगे साहब हम तो दुबई में रहते हैं, बर दुबई में रहते हैं, हम तो यहाँ रहते हैं, है ना, हम तो पार्क टावर में रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, हम शारजा रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमारी स्थिति कहाँ है, इस पूरे यूनिवर्स में हमारी स्थिति कहाँ है। तो आप देखिए प्राचीन समय से ही, और जब भी हम मंगल कलश की स्थापना करते हैं या आप अभिषेक वगैरह करते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं कि अभिषेक के टाइम ये नियम लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्य खंडे दुबई नामनी नगरे अहम निवसामी, मैं रहता हूं। अगर कोई पूछे आपको तो आप इस तरह से अपना परिचय आप दे सकते हैं कि आप रहते कहाँ हैं। तो आप बताएं कि इस मध्य लोक में, और अगर आगे बोलना हो तो मध्य लोके जम्बू द्वीपे, फिर भरत क्षेत्र, ठीक है, जम्बू द्वीप में भी एक भरत क्षेत्र है, चित्र में दिख रहा है आपको, आधा आधा कटा हुआ दिखाया है आपको, ये पूरा गोलाकार में होता है जम्बू द्वीप, उसका आधा पार्ट में भरत क्षेत्र आपको दिखाया है, और उसके साथ आर्य खंड भी दिखाया है उस चित्र में, देखिए आप। और आर्य खंड में जो है एक अयोध्या नाम दिया है जहां पर भारत होने की संभावना है। तो वहां हम रहते हैं, हमारा स्थान इस पूरे यूनिवर्स में कहाँ है। तो ये जो आर्य खंड लिखा है, जहाँ अयोध्या लिखा है, वो अयोध्या हमारा भारत है जहां हम रहते हैं, इस पूरे मध्य लोक के उसमें। तो जब भी अगर आपसे कोई पूछे तो देन यू हैव टू गिव द आंसर लाइक दिस, कि जम्बू है ना, मध्य क्षेत्रे जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्य खंडे दुबई नामनी नगरे अहम निवसामी। और ज्यादा हो तो आप अपने विला का भी ऐड कर दीजिए, है ना, आप सुमेर विला या आपका जो भी विला है, तो उस विला विला मध्य निवसामी, इस तरह से भी आप उसमें नाम दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं, आज चूंकि अष्टानी का पर्व चल रहे हैं, अभी 8 दिन के होते हैं। अष्ट अहनी का इसके साथ प्रत्यय लगा हुआ है। अहनी मतलब होता है दिन, अष्ट मतलब होता है 8। तो 8 दिनों के पर्व उसको बोलते हैं अष्टानी का पर्व, ठीक है। अष्टानी का पर्व 8 दिन के होते हैं। आपने पूजन की जयमाला में भी पढ़ा होगा, देखिए सामने आपकी स्क्रीन पे है, सरब परब में बड़ो अढ़ाई परब है, नंदीश्वर सुर जाई ले वसुधरव है, हमें सकति सो नाही हा करी थापना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। देखो ध्यानत राय जी हैं, जिन पे मुझे अवसर मिला पीएचडी करने का, और इतनी गजब का उनकी काव्य, उनकी पूजने जो है, उन पूजनों में पूरा जैन अध्यात्म, जैन करणान योग, जैन प्रथमान योग क्या नहीं है उसमें। उनके काव्यों में ध्यानत विलास नाम का एक ग्रंथ उन्होंने लिखा है, चर्चा शतक लिखा है, ऐसे अच्छे अच्छे ग्रंथ उन्होंने लिखे। देखिए इससे हम शुरुआत करते हैं अष्टानी का पर्व को थोड़ा सा समझने की सर, और फिर हम जयमाला का भी अर्थ करेंगे, समय रहेगा तो, अभी है हमारे पास आधे घंटे का टाइम। सरब परब में बढ़ो अढ़ाई परब है। देखो सबसे पहली लाइन में ध्यानत राय जी कह रहे हैं कि सबसे जैन धर्म के सारे त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार कोई है तो अढ़ाई पर्व है, अष्टानी का पर्व। 10 लक्षण को भी भूल गए और वो कह रहे अष्टानी का पर्व जो है वो सबसे बड़ा है। क्यों कहा गया ऐसा? इसलिए कहा गया क्योंकि इस पर्व में, ये पर्व में क्या करते हैं कि देव लोग छुट्टियां लेकर के, अपनी सीएल और उनकी जो भी मेडिकल लीव वगैरह बचती है, तो वो लेकर के और मध्य लोक के उस 8वें द्वीप नंदीश्वर में जाकर के और वहां दिन रात 24 घंटे वहां पूजा अर्चना करते हैं।
ये महिमा अंतर में आनी चाहिए नंदीश्वर द्वीप की, तब जाकर के हमें समझ में आएगा कि वाकई अष्टानिका पर्व का क्या महत्व है। सरब परब में बढ़ो अढ़ाई पर्व है। सारे पर्वों में अगर कोई बढ़िया पर्व है, दी बेस्ट पर्व है, तो वह है अढ़ाई पर्व, मतलब अष्टानिका पर्व, है ना। हम इतने पर्व आ रहे हैं, हम एक छुट्टी लेने के लिए तैयार नहीं, और वो देव लोग 8-8 दिन की छुट्टियां लेकर के और अपने स्वर्ग से अपने विमान के साथ, और जो है, और कितने देव, चारों निकाय के देव, एक भी नहीं ऐसा, चारों, है ना, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषिक, वैमानिक, सारे चतुर निकाय के देव उस अष्टम भूमि में, जो 8वां द्वीप है, वहां जाकर के और सिद्धों का गुणगान करते हैं, 24 घंटे करते हैं। क्यों करते हैं उसकी चर्चा भी करेंगे अभी। नंदीश्वर सुर जाहिले वसुधरव है। नंदीश्वर पे, ये सुर मतलब देव होता है, सुर है ना, देव का पर्यायवाची शब्द है। सो सुर क्या करते हैं, वसु द्रव्य, वसु मतलब होता है 8, है ना, 8 तरह के द्रव्य, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, फल, है ना, अर्घ्य, ये लेकर के वहां जाते हैं और वहां पूजा अर्चना करते हैं, सिद्ध भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। हम क्यों नहीं जा सकते साहब? सो हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हम जो है इस मध्य लोक के 2.5 द्वीप तक तो हमारा जाने की संभावना रहती है, मनुष्य उसके आगे नहीं जा सकता, है ना। पहला है जम्बू द्वीप, फिर है धाकी खंड द्वीप, उसके बाद पुष्करार्ध द्वीप। तो पुष्करार्ध है ना, पुष्करवर द्वीप बोलते हैं, पूरा नाम पुष्करवर द्वीप है, लेकिन बीच में मानुषोत्तर पर्वत एक आ जाता है। उस पुष्करवर द्वीप के बीच में क्या है, मानुषोत्तर पर्वत। मानुषोत्तर पर्वत का मतलब क्या है कि मनुष्य विल नॉट गो, है ना, बियॉन्ड, उसके आगे मनुष्य नहीं जा सकता। तो इसलिए 2.5 द्वीप तक ही मनुष्य और विद्याधर जो है विचरण कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो अब हम तो जा नहीं सकते हैं, और ये तो 8वां द्वीप है। मध्य लोक में, करणान योग में ऐसा आता है कि असंख्यात द्वीप और समुद्र है ना। अगर मध्य लोक को ऊपर से देखा जाए, ऊर्ध्व लोक से देखा जाए, तो कह रहे हैं कि मध्य लोक में असंख्यात द्वीप, समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, और गोलाकार में ऐसे अनेक समुद्र बने हुए हैं, और उसमें 13 द्वीप तक तो जो है अकृत्रिम जिनालयों की गणना है, और 13वें द्वीप के बाद के जितने भी द्वीप हैं इसकी तो कोई गणना ही नहीं है। उतने अकृत्रिम बाय नेचर बने हुए जिन प्रतिमाएं और जिन मंदिर वहां पर विराजमान है, बट वी आर अनेबल टू गो देयर। इसीलिए लिखा, हमें सकती सो ना ही यहा करी था अपना, हमें जो है शक्ति नहीं है, हम वहां नहीं जा सकते, क्योंकि मानुष्योत्तर पर्वत आ जाता है, और उसके आगे जाने का विधान मनुष्यों का है ही नहीं। लोग कई बार पूछते हैं कि साहब साइंस ने पूरा खगाल डाला है ना, पूरी पृथ्वी देख ली, लेकिन कहीं आपका ये जम्बू द्वीप, कहीं आपका नंदीश्वर नहीं दिखा। लेकिन कह रहे हम, वो जो साइंस देख रहा होगा वो तो सिर्फ भारत और उस सृष्टि का एक छोटा सा पार्ट देख रहा है, जबकि ये पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, सृष्टि तो बहुत बड़ी है, जिसमें असंख्यात समुद्र और द्वीप है। तो वहां तो हम पहुंच ही नहीं पाए, वहां हम जा ही नहीं पाए। तो हम क्या करें साहब, हम नहीं जा सकते वहां। तो दयानंद राय जी सॉल्यूशन भी आपको दे रहे हैं, हमें सकती सो ना ही यहाँ करी था अपना, कह रहे हमें वहां नंदीश्वर द्वीप जाने की शक्ति नहीं है, तो हम उन नंदीश्वर द्वीप में विराजित अकृत्रिम चैत्यालय में जो जिन बिंब हैं, 108 108 है ना, 52 इंटू 108 कर दीजिए, तो उतने जो जिन बिंब हैं उसकी पूजा हम यही भावना से भाते हैं, करते हैं, स्थापना कर रहे हैं। पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना, कह रहे कि जो जिन ग्रहों में प्रतिमाएं हैं उनको हम यहीं बैठ करके उसकी पूजा अर्चना हम यहाँ पर करते हैं। ये नंदीश्वर द्वीप के बारे में थोड़ा सा जल्दी से हम समझते हैं, कोड सिस्टम से समझते हैं। देखिए 84, 44, 16, 16, 64, 32 और 108 है ना, इससे आपको नंदीश्वर द्वीप समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, एकदम उंगलियों में अभी आप बता देंगे, और आप अगली बार आप भी जो है इसका नंदीश्वर द्वीप की व्याख्या कर सकते हैं और प्रवचन दे सकते हैं। सो सबसे पहले 84 को लेते हैं। 8 मतलब 8वां द्वीप, 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम बोलते हैं ना जब हम उसकी पूजा में, ठीक है। तो 8वां द्वीप नंदीश्वर कहलाता है ना। जम्बू द्वीप, और ये हम जो 2.5 द्वीप से आगे हम जा नहीं सकते, उसके आगे 8 द्वीप है ना, जम्बू द्वीप से लगा के 8वां द्वीप नंदीश्वर है। फिर वहां पर कौन से देव जाते हैं, तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषक, वैमानिक,
चारों तरह के देव जाते हैं। सो 84 फिनिश हो गया हमारा। फिर 44 चार दिशाओं में ये जो नंदीश्वर द्वीप के जो जिनालय हैं वो चारों दिशा में है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में विराजमान है, इसलिए चार दिशाएं। फिर चार दिशाओं में क्या है, अंजनगिरी पर्वत है। अंजन मतलब होता है आंखों में लगाने वाला सुरमा, जो काले रंग का होता है। तो वहां पर ऐसे काले रंग के चार बड़े बड़े पर्वत हैं। उसकी गणना जयमाला में आई है, जिसकी चर्चा अपन अभी जयमाला को लेंगे उस समय अपन इसको करेंगे। सो चार अंजनगिरी पर्वत हो गए। फिर 16 वापिया है, वापिया मतलब बावड़िया है ना। तो वहां पर एक दिशा में चार बावड़िया है, देखो आपको चित्र में भी दिख रहा है। तो ये में जो चित्र में दिख रहा है वो एक दिशा है। ऐसी आप उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लगा लो। तो अगर एक दिशा में चार बावड़िया हैं तो चार दिशा में कितनी हो गई, 16, 4 into 4 16। तो 16 वापिया हैं। फिर 16 दधिमुख पर्वत है। कहां पर है ये, तो कह रहे जो तालाब है बावड़िया है उसके बीच में एक एक दधिकर पर्वत है। और दधिकर, दधी शब्द से समझ में आ रहा है सफेद रंग का, दधी मतलब दही। तो दही के रंग का एक पहाड़ है जो कि पानी के बीच में है। और उस पहाड़ के ऊपर भी जो है वो एक अकृत्रिम मंदिर बना हुआ, भव्य मंदिर बना हुआ है, 100 योजन लंबा, इतना बड़ा जो है। उसकी भी गणना दी गई है कि वो मंदिर कितना चौड़ा, कितना 100 योजन चौड़ा है ना, ऊंचा, और इस तरह से पूरा वर्णन उसका आता है। और फिर 64 वन है। ये जो आप एक वापी देख रहे हैं उसके चारों दिशाओं में एक वापी में 4 वन, तो ऐसे 4 वापी में 16 वन, और ऐसे 4 दिशाओं में 16 into 4 करेंगे तो 64 हो गए। फिर 32 रतिकर पर्वत है। अब क्या है कि जो वापी है उसकी दो दिशाओं में, दो साइड में रतिकर, रतिकर मतलब सोने को जला दिया गया हो तो जैसा कलर आता है वैसे है ना, लाल रंग के टाइप के जो है वो रतिकर दो दो पर्वत है। तो एक दिशा में अगर आप देखें तो 4 बावड़ियां हैं, तो 4 बावड़ियों का 8 हो गए है ना, 8 चक 32, 4 दिशाओं में गिनेंगे तो 32 हो गए। तो इसलिए 32 रतिकर पर्वत हैं। और हर मंदिर में 108 प्रतिमाएं होती हैं, है ना। ये 108 जो है लास्ट हमारा कोड है। 108 क्यों लिखा, क्योंकि हर एक मंदिर में 108 प्रतिमाएं, तो 52 जिनालय हैं, तो 52 into 108 कर दीजिए, उतने आपकी जो है वो वहां पर सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है। वहां पर सिद्धों का वो गुणगान करते हैं, वहां पूजा अर्चना और इस तरह की वहां पर वो भव्य मंदिर बने हुए हैं। सिद्धों की है नहीं, हाँ हाँ, क्योंकि वहां से इसीलिए देखिए अष्टानिका में स्पेशली सिद्धों की अर्चना की जाती, तो इसलिए स्क्रीन पे सामने सिद्ध परमेष्ठी किसे कहते हैं, आखिर सिद्धों के बारे में जान रहे हैं ना। क्योंकि देखिए इसीलिए आपको पूरे भारत में अभी सिद्ध चक्र विधान चल रहे हैं। अष्टानिका में ज्यादातर सिद्धों की गुणगान किया जाता है, सिद्ध चक्र विधान किया जाता है। तो सिद्ध चक्र विधान करने का उद्देश्य यही है कि हम सिद्धों का गुणगान करें। सो जिन्होंने अष्ट कर्मों का नाश कर दिया है, जो शरीर से रहित है तथा ऊर्ध्वलोक के अंत में शाश्वत विराजमान है, वे सिद्ध परमेष्ठी कहलाते हैं। और उनके 3 तरह के कर्मों का अभाव है। कौन से, दैव कर्म, जो हमारा स्वाध्याय में भी नित्य स्वाध्याय चल रहा है उसमें भी दैव कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म की चर्चा चल रही है। दैव कर्म मतलब ज्ञानावरणाधिक 8 कर्म है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहनी, आयु, नाम, वेदनीय, गोत्र। उसके बाद भाव कर्म में राग द्वेष रूप परिणाम नहीं रहे। 9 कर्म शरीर आदि कुछ रहा ही नहीं, अब अशरीरी हो गए भगवान, इसलिए उन्हें अशरीरी सिद्ध भगवान बोलते हैं, है ना। सो ये ऐसे सिद्धों की वहां पर गुणगान उनका किया जाता है। और वे सिद्ध कैसे हैं, तो कह रहे सिद्ध परमेष्ठी के 8 मूल गुण होते हैं साहब, उनके 8 गुण हैं। उन्होंने देखे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। तो देखिए अनंत ज्ञान, ज्ञानावरण कर्म के पूर्ण क्षय होने से अनंत पदार्थों को युगपत जानने का ज्ञान प्रकट हो गया है, केवल ज्ञान। सो अनंत ज्ञान के धारी हैं। अनंत दर्शन, दर्शनावरण कर्म का अभाव हो गया है, तो इसलिए अनंत पदार्थों का सामान्य अवलोकन सामर्थ्य उनको प्रकट हो गई है, तो अनंत दर्शन गुण प्रकट है। अव्याबाधत्व गुण मतलब वेदनीय कर्म रहा नहीं तो अब कोई टेंशन नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं। तो वेदनीय कर्म के पूर्ण क्षय होने से अनंत सुख, आनंद 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 ही आता रहता है। सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान होकर के क्या करते होंगे, तो कह रहे कि वहां अपने अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन लेते रहते हैं। और सिद्धालय देयर इज अ वन वे, आप जा सकते हो लेकिन वापस नहीं आ सकते।
आप कहोगे साहब मैं एक बार जाके देख के तो आऊं, पहले कुछ आप है ना ऐसा तो दो कि कुछ ग्रेस पीरियड तो दो, ताकि मैं वहां जाऊं और अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस आ जाऊं। लेकिन वहां जाने का व्यवस्था है, वापस आने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पूर्ण सुख है। फिर आएगा क्यों जीव? क्योंकि अब दुखी कब होता है जीव? हम और आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि जन्म मरण है ना। अगर जन्म मरण नहीं हो तो यही सुख हो जाता, लेकिन जन्म मरण है, ये हम सब देख रहे हैं। क्योंकि हमारे दादा परदादा भी जो है उनका देहावसान हुआ है, और हम अभी भी देख रहे हैं, है ना। हमारे रिश्तेदारों में कोई न कोई, किसी न किसी की मृत्यु होती है, आस पड़ोस में होती है। तो हम ये देखते हैं कि एक न एक दिन जो है वो मृत्यु तो निश्चित है ना। मौत सत्य है और उसका साक्षात्कार होके रहेगा। ऐसा होगा नहीं कि कोई अमर बन जाए, है ना। और उस अमर बनने के लिए तो हमारे सिद्ध परमेष्ठी हैं कि वे अब अमर हो गए हैं, है ना। अब हम अमर भय न मरेंगे। बनारसी दास जी ने एक भजन लिखा है इसमें कि अब हम अमर भय न मरेंगे, कि अब हम जो है सिद्धों का गुणगान करके अब हम अमर हो जाएंगे। अब किसी माँ के पेट में जन्म नहीं लेंगे, अब कोई तिर्यंच गति में नहीं जाएंगे, निगोद में नहीं जाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे, और अब हम जो है वो अमर हो जाएं, ऐसी भावना यहाँ है। शायिक सम्यक तो गुण प्रकट होता है। मोहनीय कर्म के पूर्ण क्षय हो जाने से वहां पर शायिक सम्यक तो गुण उनको प्रकट होता है। अवगाहनत्व गुण, देखिए सिद्धालय में अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि, है ना। जब सिद्ध चक्र विधान अगर आप पढ़ेंगे, गजब का है, संत कवि ने जो सिद्ध चक्र विधान लिखा है वो अपने आप में जैन दर्शन का पूर्ण सार उसमें भरा हुआ है। उस विधान का स्वाध्याय भी है, उसकी जयमाला है, उसकी एक एक पाठ, उसका एक एक शब्द जो है सिद्ध चक्र विधान का पढ़ने समझने लायक है। सो यह अवगाहनत्व मतलब है कि अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि जो है वो उस सिद्धालय में विराजमान है। एक सिद्ध में ऐसी अवगाहना है कि एक सिद्ध के शरीर में अनंत सिद्ध बैठे हुए हैं। कैसे संभव है कि भाई शरीर तो है नहीं, अब आत्मा का है, आत्मा तो अरूपी है, तो उस आत्मा में अनंत आत्माएं मिल जाती हैं। ऐसा अवगाहनत्व गुण प्रकट हो जाता है। अवगाहन मतलब स्पेस देना, जगह देना। हम तो बड़े चतुर हैं, हम किसी को जगह देते ही नहीं। कहीं जाते हैं ना पार्टी वार्टी में और कहीं जाते हैं और हमें आगे बैठना हो तो क्या करते हैं, जाके रुमाल और रखाते हैं, बैग रखाते हैं, ताकि कोई दूसरा आकर के वहां नहीं बैठ जाए। लेकिन हमारे सिद्ध परमेष्ठी जो है उनकी सिद्धालय हमें ये बताती है कि सबको अवगाह दो, सबको अपॉर्चुनिटी दो, सबको है ना लेकर के चलने की भावना, सबके बढ़ने की भावना, सबके अभ्युदय की भावना, ये जो है अवगाहनत्व गुण सिखाता है। सबके जीने का अधिकार है, सबको रहने का अधिकार है ना। सबको हर तरह का अवसर मिलने का अधिकार होना चाहिए, ये भावना हमें सिखाती है। फिर सूक्ष्मत्व गुण, नाम कर्म के पूर्ण क्षय होने से, इंद्रिय गम्य स्थूलता के अभाव रूप सामर्थ्य के प्रकट होने से को सूक्ष्मत्व गुण कहते हैं। अब नाम कर्म तो रहा नहीं, नाम कर्म से शरीर आदि मिलता है तो वो रहा नहीं, तो अब क्या हो गया कि अब शरीर से रहित हो गए, अशरीरी हो गए, तो सूक्ष्म है ना, इसलिए वो सूक्ष्म मतलब छोटा हो जाना, तो वैसा गुण उनमें आ गया है। अगुरु लघुत्व गुण, अगुरु लघुत्व किसे कहते हैं? अब ना तो छोटे होंगे ना बड़े होंगे, जो हैं जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो सिद्धों का ये स्वभाव ही हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें, कभी भी बदले नहीं। मुंह में राम बगल में छुरी वाला व्यवहार हमारा नहीं होना चाहिए, है ना। जो है जैसे हैं वैसे सही, दिखावे के लिए सारा नहीं करें कि भाई दूसरी सोसाइटी में हमें दिखाना है इसलिए हम सब करें। जो जैसा है, जैसा स्वरूप है, कहा भी जाता है ना कि जितनी चादर है उतना ही पैर पसारो, चादर है ना छोटी है तो छोटे पैर पसारो। तो वैसा ही अगुरु लघुत्व गुण हमें ये सिखाता है। देखिए गोत्र कर्म, गोत्र कर्म क्या करता है? उच्च गोत्र नीच गोत्र में जन्म वगैरह करवाता था, लेकिन अब वो तो हट गया। तो अब पूर्ण क्षय होने से प्रकट होने वाली सामर्थ्य को अगुरु लघुत्व कहते हैं। अब ना वो नीच जाति में छोटे होंगे, ना किसी उच्च जाति में जन्म, अब तो उनकी जाति ही बदल गई, अब वो विजातीय हो गए, अब उनकी कोई जाति नहीं रही। और अंतिम है अनंत वीर्य गुण, है ना। अनंत सुख है तो उसको भोगने के लिए अनंत वीर्य भी चाहिए, बिना अनंत वीर्य के कैसे भोगेंगे? तो इसलिए अनंत वीर्य गुण भी प्रकट हो जाता है। तो इस तरह से सिद्धों के ये 8 गुण प्रकट होते हैं। मैंने इसकी चर्चा क्यों की यहाँ पर? क्योंकि अगर अष्टानिका चल रही हैं और अगर हमें सिद्धों का बहुमान अंतर में नहीं आए
तो हमने क्या अष्टानिका मनाई। तो इसलिए जरूरी है कि सिद्धों का गुणगान हो। सिद्धों के गुणगान से मैंने पहले ही बताया कि दोनों तरह के फायदे होते हैं, है ना। आप देखिए आता है ना वो पूजन में ये हाँ, भुक्ति मुक्ति दातार 2400 जिन राजवर, है ना। तो देखिए वो भोग भी देते हैं और मुक्ति भी देती है। भगवान की भक्ति में ऐसी सामर्थ्य है कि सहज ही आपको वो सामग्री मिल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। सहज ही ऐसी अनुकूलताएं बन जाएंगी, आपको बिना मांगे ही वैसी अनुकूलताएं बन जाएंगी। लेकिन एक बार सच्चे मन से सिद्धों का गुणगान करके तो देखो, मिलेगी वो वस्तुएं। अब हम जो है वो जयमाला के माध्यम से जो नंदीश्वर द्वीप है उसमें ध्यानत राय जी ने पूरे नंदीश्वर को जयमाला की इन पंक्तियों के माध्यम से बहुत ही अच्छे से स्पष्ट कर दिया है। तो थोड़ा सा उसको हम लेंगे यहाँ 5-10 मिनट के लिए। कार्तिक फागुन साड़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जात है हम पूजे हठाई। देखिए कब मनाते हैं, कितनी बार मनाते हैं, तो अष्टानिका 3 बार साल में मनाया जाता है। अब देखिए हमारे यहाँ तो त्योहार भी इतने आते हैं कि आदमी चाह करके भी भगवान को भूल नहीं पाए, है ना। अष्टमी, चतुर्दशी, 10 लक्षण, उसके बाद कितनी जयंतियां और 3 ये अष्टानिका आती है। आप करो तो सही, ताकि आप देखो आप हमारे पूर्वजों ने जो रखी होंगी, इनको मनाया होगा बहुत भक्ति भाव से। उसका कारण क्या है कि आगे आने वाली जनरेशन के पास टाइम नहीं रहेगा, है ना। आगे आने वाली जनरेशन ये कहेगी मेरे को मरने की फुर्सत नहीं है, तो उसके लिए जो है वो ये व्यवस्थाएं सारी करके गए हैं कि इतने त्योहार हैं कि तुम याद करो, बार बार याद करो, बार बार प्रभु का, है ना, गुणगान करो इन अवसरों के माध्यम से। ऐसा कोई अवसर चूकना नहीं चाहिए। भारत में तो अगर आप अभी देखेंगे तो आपको हर जगह यूट्यूब पे और जहां पर भी है कहीं ना कहीं सिद्ध चक्र विधान समय शिखर में भी हो रहा है, गुणायतन में भी हो रहा है, और 10 जगह भी हो रहा है। हर जगह विधान ही विधान चल रहे हैं, है ना। तो वैसी भावना हम नहीं कर पाए, नो इश्यू, लेकिन कम से कम आज अगर हम यहाँ स्वाध्याय से जुड़े हैं तो अंतर में वो भाव लाए कि 8 दिन कम से कम ये ऐसा कुछ हम करें, है ना। कोई ऐसी प्रतिज्ञा लें, छोटी मोटी प्रतिज्ञा लें जो आपसे निभ सके, कर सके, चाहे वो 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ हो, चाहे सिद्ध परमेष्ठी की कोई एक पूजा अर्चना हो, या और एक माला का जाप हो, जो भी आप लगे, या संयम से रहने का हो, एक टाइम खाने का हो, या समझ लीजिए कि एक एक दिन छोड़ के खाने का, वॉटेवर जो आपको लगे। कुछ ऐसी संकल्प हमें करना चाहिए कि हमने पूजा नहीं कर पाए, वैसे भाव नहीं संजो पाए, तो कम से कम हम कुछ तो यहाँ पर वैसा संकल्प लें। तो आज इस स्वाध्याय के माध्यम से भी जितने लोग जुड़े हैं वो जरूर कोई एक छोटा मोटा संकल्प अपने मन में लेकर के ही जाएं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 163 कोड़ी जो जन महा, लाख 84 एक दिश में लहा, 8वां द्वीप नंदीश्वरम, भास्वरम भवन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। देखिए 100 ये जो ये अपना नंदीश्वर द्वीप है उसका एरिया बता रहे हैं, है ना। देखिए आप ध्यानत राय जी कर्णान योग के कितने बड़े ज्ञाता कि उन्होंने कर्णान योग को पद्य में लिख दिया। इतना आसान नहीं होता, है ना। कर्णान योग को काव्य में लिखना इट इज अ नॉट इजी टास्क। तो ये कर्णान योग को जो है उसकी गिनतियों को और पूजा में देखो, और हम कितने भक्ति भाव से ढोल मजीरे लगा करके और ये पूजा, और मेरे ख्याल से जो बुजुर्ग लोग हैं या पुराने लोग हैं, है ना, तो 45 से अबव वाले या 50 साल वाले, उन्हें तो ये पूजने याद होंगी जहां तक है मुझे लगता है। 163 कह रहे 163 कोटि, है ना, कोड़ी लिखा है मतलब कोटि मतलब करोड़, है ना, जोजन महा कितने योजन का है, तो कह रहे 163 करोड़ योजन, फिर कितना 84 लाख, है ना। तो आप लगाइए 163 84 लाख करोड़ योजन जो है वो नंदीश्वर द्वीप का क्षेत्रफल है, एक दिशा का क्षेत्रफल। इस तरह से 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम, और ये जो नंदीश्वर द्वीप है वो भास्वरम का, सूरज की किरण तो क्या उसके आगे लगेगी, वैसा वो द्वीप अपने आप में चकचकायमान है। देखिए 2.5 द्वीप तक ही जो है दिन रात होते हैं, उसके बाद 2.5 द्वीप के बाद दिन रात का कोई विधान नहीं है शास्त्रों में जिस तरह से आता है।
क्यों? क्योंकि वहां जो सूरज और चंद्र है, वो चंद्रमा है, वो स्थिर है, वो हिलते नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, जैन मान्यता अनुसार सूरज और चांद घूमते हैं, पृथ्वी स्थिर है, ऐसा माना जाता है। तो सूरज चांद घूमते हैं, तो जहां जहां घूमते हैं, है ना, जिसके सामने लाइट आएगी, टॉर्च डालोगे तो वो दिन दिखेगा, पीछे जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा। तो इस तरह से 2.5 द्वीप तक तो ये काम, है ना, खेल चलता है। उसके बाद 8वां द्वीप जो नंदीश्वर है, वहां पर तो उन प्रतिमाओं में ऐसी गजब की बात अभी लिखी आगे आने वाली है, मजेदार। ये अपने आप में ये जयमाला ही इतनी गजब की है कि आप जयमाला का ही, है ना, डेली 8 दिन खाली मैं जयमाला ही पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, इतना ही संकल्प ले लीजिए। 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम, 8वां द्वीप जो नंदीश्वर है, वो चकचकायमान है, बहुत रोशनी वाला है। भौन बावन प्रतिमा नमो सुकरम। भौन मतलब भवन, 52, वहां पर 52 भवन, भवन मतलब जिन मंदिर, वहां पर 52 जिन मंदिर हैं, और उसमें 108 प्रतिमाएं हैं। उनको मैं नमस्कार करता हूं। क्यों? क्योंकि सुख करम, उनकी पूजा करने से सुख मिलता है, इस कारण से अक्षय सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए मैं उनको नमस्कार करता हूं। आया मजा? अगर मजा आया हो तो जरूर आप जो है कोई न कोई एक नियम जरूर आज यहाँ से लेके जाएंगे। तो आगे देखते हैं। 4 दिशि 4 अंजन गिरी राज ही, सहस 84 एक दिश छाजही, ढोल समय गोल ऊपर तले, सुंदरम भौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। देखिए, बताया अभी आपको, नंदीश्वर द्वीप में 4 दिशाओं में 4 अंजन गिरी हैं, काले काले बहुत बड़े पहाड़ हैं, 4 पहाड़, उसका नाम ही अंजन गिरी है। गिरी मतलब पहाड़ होता है, ठीक है। राज ही मतलब अच्छे से वहां पर विराजित है। सहस 84, सहस मतलब 1000, 84 है ना, तो 84,000 एक दिशा छाजी, एक दिशा में उसका 84,000 उसका क्षेत्रफल है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई जो भी है। ढोल समय गोल ऊपर तले सुंदरम, वो ढोलक जैसा होता है वैसा उसका आकार बना हुआ है ना। जैसा ढोलक का कैसा होता है, नीचे से थोड़ा सा अंदर झुका हुआ, फिर बीच में आएंगे तो थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ, फिर ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा वो हो जाता है। इस तरह से ढोलक की आकार के, ढोलक को आप खड़ा रख दें तो उसकी आकार का वह पर्वत है, और बहुत सुंदर है। ऊपर तले सुंदरम, ऊपर से बहुत सुंदर है। भौन 52 प्रतिमा नमो सुकरम, और 52 जिन चैत्यालयों में जो वहां पर प्रतिमाएं हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि वे सुखकर हैं, सुख को देने वाली हैं। एक एक 4 दिशि 4 शुभ बावरी, एक एक लाख जो जन अमल जल भरी, चहु दिशा 4 वन लाख जो जनवरम, भौन 52 प्रतिमा नमो सुकरम। हमारी आदत क्या पड़ गई है कि पूजा करो, द्रव्य चढ़ाओ, इधर से इधर करो और आ जाओ, फिर उसका अर्थ क्या है ये हमें कुछ पता ही नहीं साहब, है ना। जब तक अर्थ समझ में नहीं आए तो आनंद भी नहीं आता। मैं इसीलिए बार बार क्यों कह रहा हूं ये, कि हमारे 5 परमेष्ठियों का गुणगान महिमा तब आएगी जब अंतर में, है ना, उनके प्रति सम्मान की भावना, महिमा आएगी तो सम्मान की भावना आएगी, महिमा नहीं है तो सम्मान भी नहीं। चलिए, एक एक 4 दिशि 4 शुभ बावरी, एक दिशा में 4 बावड़ियां हैं, तो 16 मतलब 4 दिशाओं में 16 बावड़ियां हो जाती हैं। एक 1 लाख जो जन अमल जल भरी, कैसी है, 1 लाख योजन चौड़ी, 1 लाख योजन है ना लंबी, ऐसी वो वर्गाकार में जो है बावड़ियां बनी हुई हैं। 1000 डीप है, अंदर गहरी है, 1000 योजन। एक योजन मतलब होता है 12 से 13 किलोमीटर के लगभग, ऐसा माना जाता है। अब सोचिए 1000 मतलब लगा दो 1000 इंटू 12, है ना, तो 1200 के लगभग हो गया ना, 12,000 किलोमीटर की गहरी वाली वो बावड़ियां हैं। उन्हें बावड़ी कह रहे हैं, जबकि इतना होगा तो वो समुद्र जैसा हो जाए अपने यहाँ। तो इतनी बावड़ियां हैं, और वो अमल मतलब पवित्र जल से भरी हुई हैं, उसमें किसी भी तरह के जलचर जीव नहीं होते हैं, है ना। चहु दिशा 4 वन लाख जो जनवरम, और उस बावड़ी के चारों दिशाओं में 4 वन है, उन वनों के नाम भी दिए हैं शास्त्रों में, है ना। अभी यहाँ इतना पूरा वर्णन करना, उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी शेयर किया था, तो आप वीडियो देखेंगे तो उसमें पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। 2 मिनट 5 मिनट का वीडियो है, प्रसिद्धि के द्वारा बनाया हुआ है, उसको जरूर देखें। अगर नहीं देखा है, देख लिया है तो आपको आनंद आया ही होगा।
चहु दिशा चार वन लाख जो जनवरम, है ना, चार दिशाओं में चार वन है ना, लाख लाख योजन बड़े बड़े। भौन बावन प्रतिमा नमो सुकरम, और नंदीश्वर द्वीप में विराजित जो 52 जिनालय है उनमें 108 प्रतिमाओं को मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वे उनके नमस्कार से, उनकी पूजा अर्चना से सुख मिलता है, अनंत, है ना, अक्षय सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए मैं नमस्कार करता हूँ। 16 मधि 16 गिरी दधि मुखम। अब जो 16 वापिन है, वापिन मतलब चार दिशा, एक दिशा में चार बावड़ियां है, तो चार दिशाओं में 16 हो गई। एक एक बावड़ी के बीच में दधिकर पर्वत है, दधि मुख, है ना, दधि मुख भी बोलते हैं, है ना, दही के मुख वाला मतलब दधि के आकार वाला पहाड़ है। सहस 10, सहस मतलब हजार, 10 मतलब 10, 10,000 महायोजन लखत ही सुखम, उसका क्षेत्रफल घनफल 10,000 महायोजन का है। बावरी कौन दो माही दो रतिकरम, और जो दो बावड़ियां हैं उनके दो कोने में रतिकर पर्वत भी हैं, है ना, उन रतिकर पर्वत पर भी दो दो अकृत्रिम चैत्यालय जिनालय हैं वहां पर। भौन बावन प्रतिमा नमो सुकरम, करेगी जो नंदीश्वर द्वीप की 52 जिन चैत्यालय हैं उनकी प्रतिमाओं को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि वे सुख को देने वाली हैं, अनंत अक्षय सुख का प्रदान करने वाली। शैल 32 एक सहस जो जन कहे, है ना, शैल 32 मिलाएंगे, चार वो तो 32 हो जाए, 8 8 मिलाएंगे, 8 है ना, क्योंकि रतिकर एक दिशा में दो, है ना, एक बावड़ी से दो रतिकर पर्वत, तो दो तो चार दिशा में चार बावड़ियां हैं, वन है, तो इस हिसाब से 8 हो गए, एक दिशा में 8, चार दिशा में 8 चक 32, तो 32 हो गए, है ना। सहस मतलब 1000 योजन। 4 16 मिले सर्व 52 कहे, 4 16 ऐसे 16 16 16 करेंगे तो मिल जाएंगे ना, 4 16 मिले सर्व 52 कहे। तो एक एक शीश पर एक जिन मंदिरम, करेगी जितने पहाड़ गिनाए आपको, कौन से, सबसे पहला कौन सा, अंजनगिरी, फिर दधिमुख, फिर आपका आ गया रतिकर, इतने ही पहाड़ है। ये पहाड़ जो है वो 52 पहाड़ है। सो उन 52 पहाड़ों पर जो है वो जो है मंदिर जी हैं, और उन मंदिर जी में 108 प्रतिमाएं हैं। और वो 108 प्रतिमाएं कैसी हैं पूछो, प्रश्न बताओ, है ना, आप प्रश्न होगा कि भाई 108 प्रतिमाओं के बारे में तो बोलो, तो उन्होंने वो भी बता दिया है, थोड़ी सा सब्र रखिए। देखिए, बिंब एक सो रत्नमयी सोहही, देव देवी सरव नयन मन मोहि, 5 से धनुष तन पद्म आसन परम, भौन 52 प्रतिमा नमो सुकरम। बिंब 8, बिंब मतलब जिन बिंब, प्रतिमाएं, वो प्रतिमाएं कैसी हैं वहां पर, तो कह रहे रत्नमयी प्रतिमाएं हैं, रत्नों की प्रतिमाएं। और देव देवी सरब, देव और देवताएं मतलब देव लोग, है ना, सब नयन मन मोही, सबके नयन को, आंखों को, नयन मतलब आंखें, आंखों को मोहने वाली ऐसी प्रतिमाएं, भव्य प्रतिमाएं हैं। कैसी प्रतिमाएं हैं, 5 से धनुष तन पद्म आसन परम, 500 धनुष की प्रतिमाएं, एक धनुष मतलब 7 से 8 फुट, तो 500 इंटू 8 फुट कर लो, इतनी ऊंची प्रतिमाएं, वो भी रत्नों की, और वो भी पद्मासन में। उसको देख के तो वैसे ही वाह वाह कर लेंगे हम, है ना, देखते ही हमारी आंखें फट जाएं। और वैसे ही वहां का ऐसा चमकायमान वो द्वीप, अपने आप में चमकीला द्वीप, सो उसको देख करके तो वैसे ही जो है आंखें चौंधिया जाएं, है ना। तो देव देवताओं की आंखें चौंधिया रही हैं, तो अगर हम वो देख लें तो हमारी तो आंखें ही बंद हो जाएं। सो 5 से धनुष, 500 धनुष की वो प्रतिमाएं होती हैं। भौन 52 प्रतिमा नमो सुकरम, और इस तरह से 52 भवन मतलब जो जिन मंदिर हैं उन पर जो 108 प्रतिमाएं हैं वो सुखकर हैं, और उनको जो है वो नमस्कार मैं करता हूं, क्योंकि वे सुख देने वाली हैं, अक्षय सुख की प्राप्त कराने वाली हैं। लाल नखे मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग भोह सिर केस छवि देत है। वहां की प्रतिमाओं का आकार, प्रकार, रंग सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। हम बस प्रॉब्लम यह है कि हम जा नहीं पाते, इसीलिए हम यहीं बैठ करके साल में 3 बार, कार्तिक फागुन साढ़ के, है ना, अंत 8 दिन माही,
तो इसलिए 8 दिन मतलब अष्टमी से लेके पूर्णिमा तक ये जो 8 दिन का टाइम है, इसमें हमें सिद्धों का गुणगान करना चाहिए। इसमें हमें जो है वो ऐसा कोई जतन, ऐसा कोई एक हाथ काम तो करें संयम का। हमारी ये इतनी इतनी प्रतिमाओं का ऐसा गजब का वर्णन और इतना वैभव, और उसके आगे हमारा क्या प्रयास है, विचारना, सोचना जरा। सो लाल नख, उनके नाखून लाल हैं, मुख नयन श्याम है ना, और मुख है ना, देखो नख और मुख तो लाल है, आंखें श्याम रंग की हैं, अरु श्वेत है, मतलब सफेद और काली। श्याम रंग भौह सिर केश छवि देत है, श्याम रंग की उनकी भौहें हैं और सिर के बाल भी श्याम रंग के हैं, काले काले बाल हैं। वचन बोलत मनो हसत कालु शरम, कह रहे कि आप देखो, वचन बोलत मनो हसत कालु शरम, कह रहे कि वो बोलती कुछ नहीं है, वो प्रतिमाएं बोलती नहीं है, लेकिन फिर भी मन में हमारी सारे कलुषता को दूर कर देती है ना, उन प्रतिमाओं को देख करके, और हमारे मन की कलुषता दूर हो जाती है, मन ही मन हम प्रमोदित हो जाते हैं उन प्रतिमाओं को देख करके। तो कल एक बार जरूर ऐसा काम करना कि एक माला जो है, या एक बार ध्यान से 10 मिनट के लिए सही है ना, 20 मिनट के लिए सही बैठना, और जो आज हमने चर्चा की उसको दिमाग में रखना, और सोचना कि मैं नंदीश्वर द्वीप के उन चारों दिशाओं में जो है विमान से घूम रहा हूँ और उन कृत्रिम चैत्यालयों को देख रहा हूँ, और इस तरह का सारा जो वर्णन है जो ध्यानत राय जी ने हमारे लिए करुणा करके और लिखा है, काव्यबद्ध लिखा है कि आप याद कर सकते हैं इसको, है ना, उसको याद करें और ऐसा सोच करके माला का जाप करें, या और कोई ऐसा ध्यान करें और पापों से छूटने का प्रयास करें, है ना, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो संसार के ये पापों की इनकमिंग वो तो कंटिन्यूअस चलती रहेगी। अगर हम ये 1 घंटा लेके नहीं बैठते तो डेफिनेटली कुछ न कुछ पाप ही कर रहे होते। तो बेटर है कि अगर हम कोई ऐसा टाइम निकालें, करेंगे, तो डेफिनेटली उतने उससे बचते हैं। देखो, आपको पहले ही बताया कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि दोनों ही तरह का बेनिफिट आपको होगा, लेकिन इफ यू एक्सपेक्ट ओनली, है ना, लौकिक चीजों की एक्सपेक्टेशन रखोगे तो कुछ भी हाथ में हजूर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका लक्ष्य ऊंचा होगा, देखिए इसलिए, है ना, डेस्टिनेशन आपका लक्ष्य ऊंचा होगा, मोक्ष प्राप्त करने का, अक्षय सुख प्राप्त करने का, तो जो लौकिक सुख है वो तो सहज ही मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भुवन बावन प्रतिमा नमो सुकरम, कह रहे कि जो नंदीश्वर द्वीप में 52 जिन चैत्यालय हैं उनमें विराजमान जो 108 प्रतिमाएं, जो कि 500 धनुष की हैं और पद्मासन है, ऐसी मनोरम रत्नों की प्रतिमाएं हैं, उनको मेरा नमस्कार 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 है। चलिए, कोटि शशि भानुदुति तेज छिप जात है, देखिए, कोटि शशि भानुदुति तेज छिप जात है, महावैराग्य परिणाम ठहरात है, वयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म, भौन बावन प्रतिमा नमो सुकरम। कह कोटि शशि, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों सूर्य, उनकी अगर वहां तेज को लिया जाए तो भी नंदीश्वर द्वीप का जो तेज है वो उससे भी ज्यादा है। इतना वहां जो है वो चमकीला वो द्वीप है। क्यों? क्योंकि वहां प्रतिमाएं वैसी हैं, जो ऐसी अतिशयकारी प्रतिमाएं हैं जिसके कारण वहां करोड़ों चंद्रमा और सूरज का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है। और उन प्रतिमाओं को देख के अंतर में वैराग्य के परिणाम आए, महावैराग्य परिणाम ठहरात है ना। पिछली कक्षा में एक प्रश्न था कि साहब जो है वो दूसरे देवी देवताओं को क्यों नहीं पूजे, है ना, अपने ही क्यों पूजे? तो इसलिए क्योंकि हमारे पूजने से आपको वैराग्य आएगा और दूसरों को पूजने से कभी वैराग्य नहीं आएगा, है ना। अस्त्र आयुध जो लिए हुए होंगे उन्हें देख करके आपको वैराग्य कैसे आ सकता है ना। स्त्री के साथ है, भाई के साथ है, पुत्र के साथ है, या चूहे के साथ है, या और किसी ऐसे आकार प्रकार, है ना, जानवर के साथ है, तो आपको कैसे उसमें जो है वो वैराग्य की वो आएगी भावना। लेकिन हमारे यहाँ जिन बिंब जो है उनको देख करके सहज ही वैराग्य जलता है, सहज ही वो सौम्यता देख करके जिन प्रतिमा निज सार की है, ये वैसा ही मेरा स्वरूप है, ये ख्याल में आता है। इसलिए जिन प्रतिमा का दर्शन, जिन प्रतिमा का स्तवन किया जा रहा है, वयन नहीं कहे, तो देखो इतना कह देने के बाद भी ध्यानत राय जी ये कह रहे हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है, आई डोंट हैव द वर्ड्स टू टेल अबाउट दिस। ये तो मैंने ऐसे ही थोड़ा कहा है, लेकिन ये तो इतने में आप ग्लेड हो रहे हो,
तो आप सोचो वहां की सुंदरता का वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। वयन नहीं लखे, है ना, लखी होत सम्यक धर्म, कह रहे कि जब तक सम्यक धारी, सम्यक है ना, सम्यक भी नहीं होगे तब तक आपका काम नहीं बनने वाला है। खाली वचनों से मैं वहां का वर्णन क्या करूं। भौन बावन प्रतिमा नमो सुकरम। और ये जो नंदीश्वर द्वीप में विराजित जो 52 चैत्यालय हैं, उनकी प्रतिमाओं को मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। अंतिम जो सोरठा है, नंदीश्वर जिन धाम प्रतिमा महिमा को कहे, ध्यान तिलीनो नाम यही भगति शिव सुख करे। ये कितनी गजब पे बात देखी। नंदीश्वर जिन धाम, है ना, जिनेन्द्रों का धाम है ना, भगवानों का धाम नंदीश्वर धाम। वहां प्रतिमा महिमा को कहे, है ना, वो प्रतिमा महिमा बताती है, हमारी आत्मा की महिमा बताती है। हमारे आत्मा के अंदर कितने गुण है, नंदीश्वर की उन प्रतिमाओं को देख करके हमें ख्याल में आता है कि इतना आनंद भरा हुआ है। ध्यानत लीनो, ध्यानत रह जी कह रहे हैं आज मैंने तो निर्णय ले लिया, टुडे आई हैव टू डिसाइड कि मैं तो नाम लूंगा नंदीश्वर द्वीप के उन 52 जिन चैत्यालयों में 108 प्रतिमाएं जो विराजमान है उनका मैं नाम लूंगा, और यही भगति शिव सुख करे। ये भक्ति ही सच्ची भक्ति है। कौन सी भक्ति? सम्यक वाली भक्ति। देखिए इसे कहा गया जैन धर्म में कि सम्यक दृष्टि की भक्ति ही सच्ची भक्ति। जिसने अपनी आत्मा का वैभव जाना, वो अगर जो है पंच परमेष्टि की पूजा करता है, अर्चना करता है, तो उसका करना सार्थक है। हम और आप अगर अपने आत्मा के वैभव को नहीं जानते हैं तो सच्ची भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति कौन सी है? कि भगवान को देख करके अपने अंदर में विराजित भगवान को देखो, तो वो सच्चा भक्त। भगवान को देख करके और इधर उधर देखता रहे, और वो कैसा कांच का मंदिर है, कैसे कंगूरे लगे हैं, कैसे वो चंवर लगे हैं, छत्र लगे हैं, और कितनी भीड़ है, ये सब देखता रहे, तो वो वही देख करके वापस आ जाएगा। वो सच्चा भक्त नहीं कहला सकता। सच्चा भक्त या सच्ची भक्ति तो वही है जब हम जिनेंद्र के दर्शन करके अपनी आत्मा के दर्शन करें। ठीक है, मंत्र इसके बाद दिया है जयमाला का। और इस तरह से यहाँ पर जो है आज हमने नंदीश्वर द्वीप को एक थोड़े से उसमें समझने की कोशिश की। लेकिन इन नंदीश्वर द्वीप में विराजित ये जो 108 प्रतिमाएं हैं, वो सब प्रतिमाएं भी हमें क्या बताती हैं कि हमें जो है जैन धर्म बहुत आसान है। आज सुबह मैं कहीं एक विधान देख रहा था, ऑनलाइन विधान, तो उसमें कोई वो गा रहे थे, तो कहते साहब भाई पारसनाथ भगवान आपका डगर तो बहुत कठिन है। तो मैंने कहा हमारे यहाँ कोई कठिन डगर है ही नहीं, है ना। कभी हम ऐसा भजन गाते ही नहीं कि कोई डगर कठिन है। अगर आप भगवान के दर्शन करो तो सारी डगर बहुत आसान है, सहज है, बहुत आसानी से यू विल अचीव जो आप वॉट एवर यू वांट, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। सो एक छोटे से भजन के साथ इसको पूरा करते हैं कि भगवान की का जो ये प्रदेय है या जो हमारा जैन धर्म है वो कितना कठिन है या कितना सरल है, इस भजन के माध्यम से यू हैव टू डिसाइड। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। सोए थे अनादि से हम मोह की गहले में, सोए थे अनादि से हम मोह की गहले में। वीर की वाणी से आए चेतना महले में, वीर की वाणी से आए चेतना महले में। आज ये समझ में आया आज ये समझ में आया, जग है बेगाना, जग है बेगाना। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। अपनी निधि को भूला
मैं दुखी संसारी, प्रभु से पदार्थ मांगे भक्त बन भिकारी। भोगों के भगत तेरा कहाँ है ठिकाना, भोगों के भगत तेरा कहाँ है ठिकाना, कहाँ है ठिकाना। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। एक और मुखड़ा है। गुरु ने बताया मार्ग सीधा और सहज है, गुरु ने बताया मार्ग सीधा और सहज है। मेरी परिणति क्यों होती असहज है, इसी रास्ते से जाना इसी रास्ते से होगा, ओ इसी रास्ते से होगा शिवपुर जाना, शिवपुर जाना। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना, सबसे सरल है निज पद पाना। एक साथ अभी 1 मिनट में अनम्यूट कर लेता हूँ, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, इसलिए मैंने श्रोताओं को थोड़ा म्यूट करके रखा था, उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन अब अनम्यूट है। और आप अगर आपकी कोई चर्चा हो, कुछ हो तो हम कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ जिनवाणी स्तुति करेंगे। कोई शंका? हाँ मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन है, वैसे बहुत बड़ा नहीं है। जी अंकल, जो आपने बोला ना लाल मुख, लाल नख मुख, मुख नयन, वो है ना, तो हाँ। वो कहाँ है? एक ऐसी प्रतिमा देखे तो नहीं कहीं? तो यही तो, वहां जा नहीं सकते ना हम, नंदीश्वर जा नहीं लेकिन सकते, इसलिए हम देख नहीं यहाँ सकते। कोई एक प्रतिमा बना तो सकते हैं ना? हाँ, बनाने को तो बना सकते हैं। रत्नों की लेकिन कहीं प्रतिमाएं, नहीं आप है। जयपुर में जाएंगे तो वहाँ चुलगिरी में आपको रत्नों की प्रतिमाएं मिल जाएंगी। इवन आपके साउथ में जो अपना वो है मूडबद्री में आपको रत्नों की प्रतिमाएं मिल जाएंगी, नहीं, तो लाल मुख मिल जाएगा रत्नों की वहां। प्रतिमा है, पर वो नाखून लाल और मुख लाल वाला मैं तो देखा नहीं। हाँ अभी हाँ, हम जा रहे हैं श्रवण बेलगोरा, वहां तो देखेंगे, मैं देखा जरूर हुआ है जरूर देखिएगा। मोड़बद्री में। लेकिन ये आपने बोला, और इनके ये काले सर में बाल होते हैं क्या प्रतिमाओं बा, में? बाल मतलब देखिए, जनरली क्या है कि वो प्रतिमाएं कौन सी हैं कि ध्यानस्थ अवस्था वाली प्रतिमा है, तो वैसा वर्णन वो उसमें आया है कि वो वैसे इतने ज्यादा तो घने बाल नहीं होते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा वैसा, हाँ अकृत्रिम है, अकृत्रिम प्रतिमा, हाँ ना। नहीं, असली रूप तो वो तो ऑब्वियसली प्रतिमा है, अकृत्रिम प्रतिमा, हाँ। हाँ, ये बात है। लेकिन आज अकृत्रिम, आज आपने बताया बड़ा, आज सुबह हम डिस्कस भी कर रहे थे, हाँ तो ये जी, आपने पूरा बता भी दिया कि ये 84 लाख इतनी प्रतिमाएं कैसे, तो मल्टीप्लाई बाय 52 into 108, इस हाँ टाइप जी, से करने से उतना आता है। तो हाँ एकदम हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा लगा कि आपने ये मतलब अष्टानी का पर्व पर ही लिया, तो बहुत अच्छी बात है। और भी हम लोग चाहते हैं कि आप हर त्योहार या हर पर्व पर हमें आपका ये जो आप में जो अंदर में खूबी है वो हम लोग को बताएं, तो हम हर लोगों को त्योहार भी। के लिए, धर्म के लिए हमेशा तैयार है। चलिए हाँ, नहीं सर। नहीं, अच्छा लगा। और ये जो ये लिपि जो लिखी है, वो आपने हाथ से लिखी है या प्रिंटेड है? नहीं, ये सब टाइपिंग है। हमारी जो बिटिया है प्रसिद्धि, उसका ये पूरा पीपीटी बनाने का श्रेय प्रसिद्धि जैन को जाता है। वेरी गुड, बधाई हो और बेटा। उसका उसका वीडियो भी आप जरूर देखें, पूरा नंदीश्वर का उसने खुद एडिटिंग करके और उसका वीडियो बनाया हुआ है। और वो वीडियो देखें तो उसमें पूरी जो भी शंका समाधान है वो सब आपके दूर हो जाएंगे वहां से। नहीं, वो तो ठीक यूट्यूब है। चैनल पे है जैन संस्कार के, उसमें आपको मिल जाएगा। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े होंगे, जिनवाणी स्तुति। आज विशुद्धि का भी आ रहा था कि वो वहां पर उसका बोल रहे थे हाँ जी, हाँ। कि या वाणी बोली। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे, बाणों सी बखानी है
समुद्र में जानवे को बंद विधि भानवे स्वपर पिछानवे को परम मानी है अनुभव ताए को जीव के जताए को काहू ना सताए को भव्य उदय आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है हे जिन वाणी गए सो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान सूते लोकानो सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे 9 बार नमोकार। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मात की जय। महान जैन धर्म की बोलिए नंदीश्वर दीप की बोलिए अष्टानिका महापर्व की बोलिए समस्त रागी संतों की जय जिनेन्द्र। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत सैटरडे या संडे को आप यहाँ आ जाइएगा। हाँ जरूर पूजा करेंगे जरूर जरूर। सभी का बहुत हार्दिक स्वागत। राजेश जी, भरत जी और कुसुम लता जी भी आज जुड़ी हैं और प्रीत पटनी, राजेंद्र जी, राजेश जी, रितु जैन मैं देख पा रहा हूँ, शुद्धात्म भैया हमारे, रोमा जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और इस तरह से जब भी ऐसा कुछ अवसर रहेगा हम कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई एक अच्छा स्वाध्याय रखें, तो आपके साथ मेरा भी स्वाध्याय हो जाता है और दोनों यहाँ आना है आपको। डीएसओ में चैतालय में एक बार पूजा